खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 30 सालों के इतिहास के बाद आज 16 अप्रैल 2024 दुर्गाष्टमी के दिन 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं जिससे 5 राशियों पर महागौरी की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। 5 राशियों की किस्मत अचानक से चमकने वाली है। जी हाँ मित्रों, 16 अप्रैल यानी कि चैत्र नवरात्रि की जो महाअष्टमी है, इस दिन सस राजयोग बन रहा है। गज केसरी योग, शुक्र और राहु दोनों ही नजदीक आने वाले हैं और साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग, विशाखा नक्षत्र और रवि योग के महासंयोग से कई राशियों की किस्मत में बम्पर लॉटरी का योग बन रहा है। कई राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे इस साल दुर्गाष्टमी के बाद से ही बदल रहे हैं। तो सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मित्रों, वैसे तो नवरात्रि के 9 ही दिन बहुत ही ज्यादा खास माने जाते हैं और इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा की जाती है। लेकिन इन सभी में अष्टमी तिथि जो है ना, वो और भी ज्यादा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी मनाई जाती है और इस दिन माता दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी को समर्पित माना गया है। ऐसी मान्यता है कि माता दुर्गा अष्टमी तिथि पर ही असुरों का संहार करने के लिए धरती पर प्रकट हुई थी और इसके साथ ही महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। ऐसे में जान लेते हैं सबसे पहले तो कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और साथ ही कन्या पूजन किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कन्या पूजन के नियमों का पालन नहीं करते हैं ना, तो आपको उसका पूरा फल भी नहीं मिल पाता है और माता रानी की कृपा की जगह आप उनके क्रोध का भी पात्र बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो एक एक करते हुए जान लेते हैं। महाअष्टमी के बाद पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मित्रों, इस बार जो नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन विशाखा नक्षत्र और स्वार्थ सिद्धि राजयोग जो बन रहा है ना, इसका सीधा फायदा मीन राशि वाले लोगों को ही देखने को मिलेगा। अगर आप व्यापारी है, अपने स्वयं का व्यापार करते हैं ना, तो आपके लिए आज से ही अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। व्यापार में आपका विस्तार होगा और इस साल का जो प्रॉफिट है ना, वो काफी अच्छा, स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण, दुर्गाष्टमी के बाद आप लोगों को अचानक से धन का लाभ मिल सकता है और उसके अलावा दुर्गाष्टमी पर जो राजयोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। आपके रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। जो भी विद्यार्थी है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको तरक्की मिलेगी, खुशखबरी प्राप्त होगी। मीन राशि वाले लोगों की इनकम में बढ़ोतरी के आसार रहेंगे। आपको अपने भाग्य का यानी कि किस्मत का साथ मिलेगा। बिजनेस में शानदार मुनाफा मिलने के योग बन रहे हैं। चलिए जान लेते हैं महाअष्टमी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, दुर्गाष्टमी के बाद धनु राशि वाले लोगों के लिए भी समय किसी भी वरदान से कम नहीं है। आपको आर्थिक रूप से मुनाफा मिलेगा और साथ ही धन का लाभ होगा, धन की बचत होगी। आपका बैंक बैलेंस काफी अच्छा बनेगा। माता रानी के आशीर्वाद से किसी भी काम में आपको बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति इस बात की तरफ संकेत दे रही है कि धनु राशि वाले जो कोई भी कार्य करेंगे, अप्रैल से ही हर कार्य में आपको कामयाबी मिलेगी। आपको अपने बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। संतान की तरफ से कोई भी अच्छी या बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। अगर आपके करियर में कोई भी बाधाएं आ रही थी, चाहे आप बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, या आप नौकरी करते हैं और नौकरी को बदलना चाहते हैं, चेंज लेना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में अप्रैल और मई ये जो 2 महीने हैं ना, माता रानी के आशीर्वाद से इन 2 महीनों के दौरान आपको मनचाही जगह पर नौकरी की प्राप्ति होगी। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले की तुलना में मजबूत रहेगी और परिवार में खुशहाली आएगी। कार्य क्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और प्रमोशन
धन का भी आपको फायदा मिल सकता है। अगर आपके विवाह में कोई भी बाधाएं आ रही थी वो दूर होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बनेगा। कारोबारी वर्ग के लोगों के लिए यह समय अच्छा और अनुकूल बन रहा है। अगर आप लंबे समय से कर्ज से परेशान हैं, चाहे बैंक का लोन हो या अपनों से रिश्तेदारों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो, कर्ज से आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। चलिए जान लेते हैं महाअष्टमी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? कुंडली के अनुसार आपके प्रधान देवी देवता कौन है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में आपको लगातार घाटा या नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर रिश्ता देख देख कर आखिर आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दुर्गाष्टमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। दुर्गाष्टमी पर जो रवि योग और स्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है ना, इसकी वजह से वृषभ राशि वाले लोगों के सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आपको कारोबार में अच्छी और शानदार सफलता मिल सकती है और इस महीने के अंत में आप यात्राओं पर भी जा सकते हैं। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं ना, उनकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होने वाली है। किसी भी बड़े नेता से आपकी मुलाकात हो सकती है और यह मुलाकात भविष्य के लिए आपके लाभदायक सिद्ध होगी। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यह समय काफी अच्छा और शुभ साबित होगा। किसी भी बड़े कारोबारी से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो सकेगी, घर वालों का और मित्रजनों का भी साथ मिलेगा। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल बनने जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं महाअष्टमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना नी नू ने नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी 16 अप्रैल के बाद समय जो काफी अच्छा और खास होने वाला है। एक तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं, उसके अलावा पुराना अगर आपने
आपने कहीं पर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो जून और जुलाई ये 2 महीने आपके लिए बम्पर सिद्ध होने वाले हैं। अपार रूप से आर्थिक आपको धन का लाभ होने की संभावना है। आपके घर में कोई भी नया सदस्य आ सकता है। इसी साल 2024 में या तो आपके परिवार में किसी की भी लड़के के विवाह की खुशखबरी आपको मिल सकती है, या फिर कोई भी अगर कपल है, नव विवाहित है, तो उनको संतान का आशीर्वाद मिल सकता है। कुल मिलाकर आपके घर में नया मेहमान आने की संभावना है। माता दुर्गा की कृपा से करियर में भी आपको तरक्की मिलेगी। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा और साथ ही कोई भी पैतृक संपत्ति में अगर कोई विवाद चल रहा था तो उसमें आपको हिस्सा मिल सकता है। लंबे समय से जो भी अटका हुआ कार्य था वो पूर्ण होगा। अगर आप कर्ज से परेशान है तो माता रानी के आशीर्वाद से नवरात्रि के बाद साल 2024 में अक्टूबर नवंबर तक आप कर्ज से पूरी तरीके से हल्के हो पाओगे। कर्ज से आपको राहत मिलेगी। चलिए मित्रों, अंत में जान लेते हैं दुर्गाष्टमी पर जो कन्या पूजन किया जाता है ना, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक तो अष्टमी पर कन्या पूजन का विशेष रूप से महत्व होता है, क्योंकि इस बार अष्टमी पर जो स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहे हैं ना, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योग को बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। ऐसे में दुर्गाष्टमी के दिन अगर आप कन्या पूजन करेंगे ना, तो आपको दुगुना फल प्राप्त होगा। तो चलिए जान लेते हैं कन्या पूजन में क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो नवरात्रि की अष्टमी के दिन आप घर जाकर कन्याओं को निमंत्रण दें। ऐसा नहीं है कि पड़ोस वाले भाभी जी की लड़की है और आप उनको फोन पर ही बोल दिया कि घर पर खाना खाने के लिए भेजना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर जाकर सम्मान के साथ आपको उनको पहले इनविटेशन देना है, निमंत्रण देना है। अच्छा, कन्याओं की जो उम्र है वो कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 9 साल के बीच में होनी चाहिए। इस उम्र की कन्याओं को ही आप निमंत्रण दें। और कन्या पूजन के दौरान बटूक करने का भी विधान है। जब भी कन्याएं आपके घर में आए तो सबसे पहले तो आप उनके पैर धोएं और इसके साथ ही कन्याओं को आसन पर बिछाकर उनका भोजन कराएं। भोजन से पहले कन्याओं का तिलक जरूर करें, उनकी आरती उतारें, माता रानी का स्वरूप मानकर कन्याओं का आशीर्वाद लें और अंत में कन्याओं को कुछ उपहार दीजिए जिससे उनके मन को प्रसन्नता मिले, उनको खुशी महसूस हो। उपहार में आप कन्याओं को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, श्रृंगार की कोई वस्तु दे सकते हैं, कोई कपड़ा दे सकते हैं। इस तरह से अगर आप कन्या पूजन करेंगे तो माता रानी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न रहेगी और धन के सभी भंडार आपके हमेशा हमेशा के लिए भरे रहेंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ महाअष्टमी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे